पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्ट रॉयल सभी पायरेट्स को और उनको भी जिनका पायरेट से किसी भी तरह का कोई भी संबंध है उन सबको मार रही होती है। इनमें एक बच्चा भी होता है जो पायरेट्स का गाना गाना शुरू कर देता है और यहाँ पर सभी पायरेट का गाना गाने लगते हैं और यह एक तरह की गुहार होती है समुद्र के उन पायरेट से जो समुद्र पर राज करते हैं। लॉर्ड कटलर जब इस गाने को सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब सारे लुटेरे जो पूरे समुद्र पर राज करते हैं अब वह इकट्ठा होंगे और लॉर्ड कटलर उन सबको मारकर समुद्र पर राज चाहता है क्योंकि उनके पास डेवी जोन्स का दिल है। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा, एलिजाबेथ और विल कटलर को दिखाया जाता है जो सिंगापुर जाते हैं। दरअसल सिंगापुर में शाओफेंग रहता है, उसके पास समुद्र का वह नक्शा होता है जिसकी मदद से दुनिया के दूसरे छोर तक जाया जा सकता है जहाँ पर जैक स्पैरो जिंदगी और मौत के बीच के भंवर में फंसा है। अगर इन्हें जैक स्पैरो को और ब्लैक पर्ल को वापस लाना है तो इन्हें उस नक्शे की और एक जहाज की जरूरत है जो शाओफेंग दे सकता है। साथ ही जैक स्पैरो का वापस आना भी जरूरी है क्योंकि समुद्र के उन 9 कैप्टनों में से जैक स्पैरो भी एक है। उसके बिना उस मीटिंग का होना नामुमकिन है। गाना गाया जा चुका है, मदद का गाना गाया जा चुका है और अगर हमें अब पायरेट्स को बचाना है तो हम सबको जल्द से जल्द मीटिंग करनी होगी। अब इन पर लॉर्ड कटलर की सेना हमला कर देती है। शाओफेंग विल को पकड़ लेता है। वो कहता है जिस दिन से तुम सिंगापुर आए हो उसी दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई है। तुमने सबको धोखा दिया क्योंकि विल ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्फॉर्मेशन दी होती है। विल अपने पिता को बचाना चाहता है जिसके लिए उसे ब्लैक पर्ल जहाज की जरूरत है। इसके बाद विल को दिखाया जाता है विल अपने दोनों साथियों एलिजाबेथ और बारबोसा के पास जाता है। विल बताता है कि शाओफेंग ने नक्शा दे दिया है, हमें वह मीटिंग वाली जगह पर मिलेगा। और इसके बाद बारबोसा, एलिजाबेथ, विल और उसके सभी साथी दुनिया की आखिरी छोर के सफर में निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों के सफर के बाद यह रास्ता भूल जाते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा झरना आता है जिससे ये नीचे गिर जाते हैं। वहीं जैक स्पैरो और ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है जो बीच रेगिस्तान में होता है। यहाँ पर जैक स्पैरो को भ्रम हो रहा होता है, वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है। इसके बाद वह शिप के नीचे उतरता है जहाँ पर एक सफेद पत्थर दिखता है। वह पत्थर को फेंक देता है। दरअसल पत्थर नहीं होता है बल्कि केकड़ा होता है और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं जो ब्लैक पर्ल जहाज के नीचे जाकर उसे समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। वहीं समुद्र के किनारे पर दिखाया जाता है जहाँ पर बारबोसा, विल और एलिजाबेथ आ चुके होते हैं। जैक को लगता है कि ये उसका भ्रम है लेकिन यही हकीकत है। वो सब इसको यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। हालांकि वह एलिजाबेथ से नाराज है क्योंकि अगर उसने उसके हाथ में हथकड़ी नहीं बांधी होती तो क्रैकन कभी भी वहां से नहीं जा पाता। यह बात यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है पर जैक सबको बता देता है और इसके बाद ये सब ब्लैक पर्ल पर बैठकर वापसी के सफर में निकल पड़ते हैं। रास्ते पर इन्हें बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं जो पानी से कहीं जा रहे होते हैं। टिया डेल्मा बताती है जिनकी मृत्यु समुद्र में हो जाती है उन्हें उस पार जाना होता है। डेवी जोन्स को समुद्र की देवी कैलिप्सो ने यही काम सौंपा था और इसके बदले हर 10 साल में वह जमीन पर जा सकता है और उस इंसान से मिल सकता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है। पर डेवी जोन्स ने अपने काम को नहीं किया, इसीलिए उसे कैलिप्सो ने राक्षस बना दिया। अब इन्हें यहाँ पर बहुत सारी नावें दिखती हैं और एक नाव में एलिजाबेथ के पिता भी होते हैं। टिया डेल्मा एलिजाबेथ को बताती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल लॉर्ड कटलर ने उनकी हत्या कर दी होती है। एलिजाबेथ को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वहीं अगली सुबह भी इन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता और जब जैक स्पैरो नक्शे को ध्यान से देखता है तो उसमें लिखा होता है अप इज डाउन और वह समझ जाता है कि हमें शिप को पलटना होगा, तभी हम इस दुनिया से अपनी दुनिया में पहुंच सकते हैं। और वह सबके सब आगे पीछे जहाज में होना शुरू करते हैं जिससे जहाज पलट जाता है और कुछ ही देर बाद ब्लैक पर्ल समुद्र से बाहर निकलता है। यह अब अपनी असली दुनिया में पहुंच चुके हैं। यह सबके सब बहुत प्यासे होते हैं इसीलिए पास के टापू में जाते हैं। यहाँ पर क्रैकन की डेड बॉडी होती है। दरअसल लॉर्ड कटलर ने डेवी जोन्स से उसके क्रैकन को मरवा दिया होता है। वहीं जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें डेड बॉडीज मिलती है जो कि शाओफेंग के आदमियों की होती है और अगले ही पल इन्हें बताया जाता है कि शाओफेंग का जहाज इन्हीं की तरफ आ रहा होता है जो इन पर गन तान देते हैं। अब विल शाओफेंग से कहता है कि इन सबको छोड़ दो, ये हमारे सौदे का हिस्सा नहीं था और वह समझ जाते हैं कि विल ने उन सबको धोखा दिया होता है। विल ने अपने पिता को छुड़ाने के लिए ऐसा किया होता है लेकिन शाओफेंग विल की बात नहीं सुनता क्योंकि उसने लॉर्ड कटलर से पहले ही डील कर ली होती है। शाओफेंग जैक से कहता है
तुम्हारा एक पुराना दोस्त तुमसे मिलना चाहता है और वहीं से लॉर्ड कटलर का जहाज दिखाया जाता है। इसके बाद जैक स्पैरो को लॉर्ड कटलर के पास भेज दिया जाता है। दरअसल ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। लॉर्ड कटलर कहता है कि डेवी जोन्स को नहीं पता कि तुम जिंदा हो, अब उसे पता चलेगा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम चाहो तो हम एक सौदा कर सकते हैं। तुम्हें मुझे समुद्र के लुटेरों के 9 सरदारों का नाम बताना होगा। यह भी बताना होगा कि उनकी मीटिंग कहाँ होने वाली है और जो 9 सिक्के हैं उनका राज भी तुम्हें मुझे बताना होगा। दरअसल लुटेरों के हर एक सरदार के पास एक सिक्का होता है जो कि बहुत कीमती होता है। उन 9 सिक्कों से लुटेरों के सरदार कुछ करने वाले हैं। वहीं ब्लैक पर्ल पर दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ फेंग जो लॉर्ड कटलर के आदमी से कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि ब्लैक पर्ल जहाज मेरा होगा। वो उससे कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें ब्लैक पर्ल जहाज दे देंगे जो डचमैन जहाज को भी हरा सकता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अब बारबोसा शाओ फेंग से कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लुटेरों से किए गए वादे को कभी नहीं निभाते, तुम हमारा साथ दो। शाओ फेंग कहता है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनके पास डचमैन और अब ब्लैक पर्ल जहाज भी है। बारबोसा कहता है कि हमारे पास समुद्र की देवी कैलिप्सो है, वह और उनकी असीम शक्तियाँ क्या क्या कर सकती है, लेकिन उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मुझे 9 के 9 पायरेट्स के जो सरदार हैं उनके निशानियाँ चाहिए होंगी। इसीलिए हमें जल्द से जल्द 9 के 9 सरदारों को इकट्ठा करके मीटिंग करनी होगी। शाओ फेंग को लगता है कि जिस इंसान के अंदर देवी कैलिप्सो है वह और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ है। इसीलिए वो बारबोसा से कहता है कि तुम्हें मुझे एलिजाबेथ को देना होगा, उसके बदले तुम ब्लैक पर्ल को रख सकते हो। यहाँ पर एलिजाबेथ को कोई और बचने का रास्ता नहीं दिखता, इसीलिए वो उसकी शर्त मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो और लॉर्ड कटलर को दिखाया जाता है। जैक स्पैरो और लॉर्ड कटलर के बीच डील डन हो जाती है, तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है। जैक स्पैरो यहाँ से निकलकर ब्लैक पर्ल जहाज पर चला जाता है। लॉर्ड कटलर देखता है ब्लैक पर्ल और शाओ फेंग दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। कटलर कहता है कि डेवी जोन्स को कहो वह शाओ फेंग का पीछा करेगा और मैं ब्लैक पर्ल के पीछे जाऊंगा। वहीं शाओ फेंग के जहाज में दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ को समुद्र की देवी कैलिप्सो समझ रहा होता है। वह कहता है कि पहली बार जब लुटेरों की मीटिंग हुई थी तो उसमें लुटेरों के सरदारों ने यह तय किया था कि समुद्र की देवी कैलिप्सो को एक औरत के जिस्म में बंद कर दिया जाएगा ताकि समुद्र में मर्दों की हुकूमत हो। मैं इसके खिलाफ था, मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी क्योंकि वो देवी कैलिप्सो का हुनर सीखना चाहते हैं। तभी इनके शिप पर हमला होता है जिससे शाओ फेंग अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू कर देता है, लेकिन मरने से पहले अपने गले का लॉकेट वो एलिजाबेथ को दे देता है और कहता है अब इस जहाज की कैप्टन तुम हो। दरअसल इनके शिप में हमला और किसी ने नहीं बल्कि डेवी जोन्स की जहाज डचमैन ने किया होता है। डेवी जोन्स इन सबको बंदी बनाकर डचमैन जहाज पर ले जाते हैं जहाँ पर जेम्स भी होता है। वो एलिजाबेथ को देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है तुम मेरे साथ चलो, पर वो मना कर देती है और वह अपने साथियों के साथ एक बंदी की तरह घास पर रहती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात विल के पिता से भी होती है जो अब इस जहाज का हिस्सा बन चुके हैं। एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि जल्दी ही विल तुम्हें लेने के लिए यहाँ आएगा, पर विल के पिता एलिजाबेथ को जानते हैं। वो कहते हैं कि विल अगर यहाँ पर आ भी गया तो वो हम दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकता है। अगर उसने मुझे बचाया तो पहले उसे डेवी जोन्स को मारना होगा और जो भी इस शिप के कैप्टन को मारेगा उसे खुद इस शिप का कैप्टन बनना पड़ेगा, और जो भी डचमैन जहाज का कैप्टन बनेगा वह 10 साल में सिर्फ एक बार जमीन पर जा सकता है, यानी कि वो 10 साल में तुमसे सिर्फ एक ही बार मिल पाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। वही ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है जो उस तरफ जा रहा है जहाँ पर लुटेरों के सरदारों की मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर विल भी होता है जो लकड़ी के डिब्बे के साथ डेड बॉडीज को बांधकर पानी में फेंक रहा होता है। साथ ही उन पर नक्शा भी होता है ताकि वह बॉडीज पीछे आते हुए लॉर्ड कटलर के जहाज को मिले और वह उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर लुटेरों के सरदारों की मीटिंग होने वाली है, और इसके बदले लॉर्ड कटलर उसके पिता को डचमैन जहाज से रिहा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन जैक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो विल को अपना कंपास देता है और उसे पानी में फेंक देता है। वहीं डेवी जोन्स के डचमैन जहाज पर दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स एलिजाबेथ और उसके साथियों को रिहा कर देता है। तभी यहाँ पर विल के पिता आ जाते हैं जिनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। वो जेम्स को मार देते हैं और वहीं विल को दिखाया जाता है जो अब यहाँ पर पहुँच जाता है। वो लॉर्ड कटलर को सब बता देता है
वो कहता है कि जैक अभी जिंदा है और अब वो सब मिलकर समुद्र की देवी कैलिप्सो को जिंदा करने वाले हैं। तभी डेवी जोन्स कहता है, जब पिछली बार देवी कैलिप्सो किसी इंसान के शरीर में डाला गया था तो इसका भेद मैंने बताया था। जैक लॉर्ड कटलर से कहता है, मैं तुम्हें उस जहाज तक ले जाऊंगा जहाँ पर लुटेरों के 9 सरदार आपस में मीटिंग करने वाले हैं। बदले में तुम्हें मेरे पिता को आजाद करवाना होगा। इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर लुटेरों के 9 सरदार इकट्ठा हो चुके हैं। इनमें एलिजाबेथ भी एक होती है। एलिजाबेथ कहती है कि हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा और इसमें कोई भी सहमत नहीं होता और अब इन 9 में वोटिंग होती है कि 9 में से कौन इनका लीडर बन सकता है। ये सब अपने आप को वोट देते हैं, लेकिन जैक स्पैरो अपने आप को नहीं बल्कि एलिजाबेथ को वोट करता है। यानी कि अब सबको एलिजाबेथ की बात माननी होगी। एलिजाबेथ कहती है कि हम भागेंगे नहीं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेंगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये सब लॉर्ड कटलर से लड़ने के लिए तैयार है और तभी हमें लॉर्ड कटलर के जहाज़ों का बेड़ा दिखाया जाता है। उनके पास बहुत सारे जहाज होते हैं, यानी कि उनसे जीता नहीं जा सकता है। इससे पहले जैक स्पैरो, बारबोसा और एलिजाबेथ लॉर्ड कटलर से एक मीटिंग करने के लिए जाते हैं जहां पर एलिजाबेथ विल को मांगती है, लेकिन विल के बदले उसे जैक स्पैरो को देना पड़ता है। पर बारबोसा जैक स्पैरो से उसका सिक्का ले लेता है जो कि उसके सरदार होने की निशानी है और अब ये अपने अपने जहाज़ों पर आ जाते हैं। वहीं ब्लैक पर्ल जहाज पर दिखाया जाता है जहां पर टिया डेल्मा को बंदी बना रखा है, क्योंकि टिया डेल्मा ही वही इंसान है जिसके अंदर समुद्र की देवी कैलिप्सो का वास है और इसीलिए उसने बारबोसा को जिंदा किया होता है, क्योंकि जब 9 सरदार इकट्ठा होकर अपनी निशानियां नहीं देंगे तब तक देवी कैलिप्सो को आजाद नहीं करवाया जा सकता। यह सब निशानियों को एक बर्तन में रखते हैं और तभी एक लुटेरा टिया डेल्मा के कान में कहता है, हम तुम्हें इस जिस्म से आजाद करते हैं। उससे उन सिक्कों में आग लग जाती है और जब उसका धुआं टिया डेल्मा के नाक के अंदर जाता है तो वो बदलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर विल उसे बता देता है कि डेवी जोन्स वो इंसान था जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। उसी ने 9 सरदारों को तुम्हें बंदी बनाने का तरीका बताया था। अब उसके शरीर का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, वह विशाल हो जाती है और सब के सब उसके आगे अपने घुटने टेक देते हैं। बारबोसा कहता है, हमारी जान बख्श दो और हमारे दुश्मनों पर अपना कहर बरपाओ। और अगले ही पल कैलिप्सो का शरीर कणों में बदलकर समुद्र में चला जाता है। वो दुश्मनों पर हमला नहीं करती। इस बात से बारबोसा और सभी पायरेट पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जहाजों की बहुत बड़ी संख्या है। एलिजाबेथ अपने पिता का बदला लेना चाहती है और वो सबसे कहती है, हमें आगे बढ़कर उनसे जंग लड़नी होगी और सभी पायरेट्स जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी पल पानी में से एक बड़ा सा भंवर आ जाता है और यह कैलिप्सो कर रही होती है। इस भंवर में 2 जहाज होते हैं, एक ब्लैक पर्ल और दूसरा डेवी जोन्स का डचमैन जहाज होता है। इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं डचमैन जहाज जहां पर जैक को कैद किया होता है वह छूट जाता है और उसके हाथ वह संदूक लग जाता है जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल होता है। तभी उसे डेवी जोन्स देख लेता है, इसीलिए वो उसे रोकता है और इनके बीच में खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं ब्लैक पर्ल पर हमें दिखाया जाता है जहां विल और एलिजाबेथ साथ मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी विल एलिजाबेथ से शादी के लिए पूछता है। वो हाँ कर देती है और लड़ते लड़ते बारबोसा इन दोनों की शादी करवा देता है। वहीं डेवी जोन्स को और जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों उस बॉक्स के लिए लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर डेवी जोन्स के पास इस बॉक्स की चाबी होती है जो उसने हासिल कर ली होती है। जैक उसका वह टेंटिकल काट देता है जिसमें चाबी होती है। चाबी नीचे गिर जाती है और जब डेवी जोन्स जैक से बॉक्स छीनने की कोशिश करता है तो जैक उस बॉक्स को पकड़कर लटक जाता है और उस बॉक्स को भी गिराने में कामयाब हो जाता है। विल भी अब यहाँ पर आ गया होता है, इसीलिए वो बॉक्स को उठा लेता है और तभी उसके पिता आ जाते हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। वो विल को पहचान नहीं पाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वहीं डेवी जोन्स जैक को मारने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और जैसे ही डेवी जोन्स एलिजाबेथ को मारने वाला होता है विल पीछे से तलवार उसके शरीर के आर पार कर देता है।
डेवी जोन्स विल से कहता है, शायद तुम भूल गए मेरा दिल मेरे पास नहीं है, और उसके बाद उस पर हमला करता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब वो विल को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है जिसके पास डेवी जोन्स का दिल होता है। वो भी उसे मारकर डचमन जहाज का कैप्टन बनना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, डेवी जोन्स अपनी तलवार बिल के शरीर के आर पार कर देता है और अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं होता। वह बिल के हाथ से डेवी जोन्स के दिल में छुरा घोंप देता है जिससे डेवी जोन्स की मृत्यु हो जाती है। और तभी शिप में जितने भी गुलाम होते हैं ये सब के सब बिल की तरफ आते हैं। उसके पिता के हाथ में चाकू होता है। जैक स्पैरो और एलिजाबेथ यहाँ से पैराशूट की मदद से निकल जाते हैं और इसके बाद डचमन जहाज समुद्र में डूब जाता है। जैक और एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल में पहुंच जाते हैं और उनके सामने होती है कटलर की बहुत बड़ी सेना। और तभी समुद्र के अंदर से डचमन जहाज निकलता है जिसका नया कैप्टन अब विल है, जो अभी भी जिंदा होता है। और कटलर को लगता है कि विल उसका साथ देगा, और जब उसका जहाज ब्लैक पर्ल और डचमन जहाज के बीच में आता है, दोनों तरफ से उस पर हमला किया जाता है जिससे उसे बहुत नुकसान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना वापस मुड़ जाती है और अब रूल्स के मुताबिक अब विल धरती पर 10 साल में सिर्फ एक ही बार आ सकता है। अब उसका काम है कि उसे आत्माओं को एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचाना होगा। और अपना काम शुरू करने से पहले एक दिन वो एलिजाबेथ के साथ गुजारता है और जाने से पहले वो अपना बॉक्स जिसके अंदर उसका दिल होता है वो एलिजाबेथ को देकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जिसे बारबोसा धोखे से एक टापू पर छोड़कर चला जाता है। वह फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढना चाहता है जिससे इंसान हमेशा जवान रहता है। इसके लिए उसे नक्शे की जरूरत होगी। अब वह अपना नक्शा खोलता है तो देखता है कि नक्शा बीच में से गायब है। जैक ने किसी तरह से पहले से ही चुरा लिया होता है। वहीं मूवी के अंत में जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो कि कश्ती में बैठकर उस नक्शे को देख रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।